दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान बिलियनियर बन सकता है या फिर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत होती है? क्या अरबों की दौलत पाने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में जन्म लेना जरूरी है या फिर कोई ऐसा हिडन फॉर्मूला है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको वही सोच, वही क्लैरिटी, वही डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाए जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी रहती? शायद नहीं। फर्क पैसों में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। आज हम जिस किताब की जर्नी पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको उस मेंटल ब्लूप्रिंट तक ले जाती है जहां से असली वेल्थ शुरू होती है। यहां हम जानेंगे कि बिलियनियर सोचता कैसे है, रिस्क को कैसे देखता है, फेलियर को कैसे यूज करता है और क्यों ऑर्डिनरी लोग जहां रुक जाते हैं वहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये कहानी है विजन की, डिसिप्लिन की, कैलकुलेटेड रिस्क की और उस रिलेंटलेस हंगर की जो किसी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अगर आप भी सिर्फ सैलरी तक सीमित जिंदगी नहीं जीना चाहते, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां हम सरफेस लेवल टिप्स नहीं बल्कि वो डीप प्रिंसिपल समझेंगे जो वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने के लिए और उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पावर, इंपैक्ट और लेगेसी आपका इंतजार कर रही है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि शायद यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 5, बिल्डिंग पावरफुल नेटवर्क्स। सफलता अकेले हासिल नहीं होती। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ग्रोथ की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है जब आपके आसपास सही लोग होते हैं। बिलियनियर लेवल की वेल्थ सिर्फ आइडियाज से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से भी बनती है। पावरफुल नेटवर्क एक इनविजिबल एसेट है जो डोर्स खोलता है, अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट करता है और विजन को स्केल करता है। अक्सर लोग नेटवर्किंग को सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करना समझ लेते हैं, लेकिन असली नेटवर्किंग ट्रस्ट और म्यूचुअल वैल्यू पर आधारित होती है। जब आप जेन्युइनली लोगों की मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। यह गिव एंड ग्रो प्रिंसिपल है। पहले वैल्यू दीजिए, फिर रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करते हैं। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि एनवायरनमेंट माइंडसेट को शेप करता है। अगर आप एम्बिशियस, डिसिप्लिन्ड और विजनरी लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती है। कॉन्वर्सेशंस पावरफुल हो जाती हैं, आइडियाज एलिवेट होते हैं और स्टैंडर्ड्स हायर हो जाते हैं। सराउंडिंग साइलेंट इन्फ्लुएंस की तरह काम करती है, इसलिए सही सर्कल चुनना स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। पावरफुल नेटवर्क का एक और फायदा है एक्सेस टू नॉलेज। एक्सपीरियंस शेयर करने वाले मेंटोर्स, पार्टनर्स और पीयर्स आपको ईयर्स की मिस्टेक से बचा सकते हैं। लर्निंग शॉर्टकट नहीं होती, लेकिन गाइडेंस स्पीड बढ़ा देती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिन्होंने पहले ही वह पाथ वॉक किया है, तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होते हैं। कोलैबोरेशन भी नेटवर्क की ताकत का बड़ा हिस्सा है। अकेले काम करने की लिमिट्स होती है, लेकिन टीम एफर्ट पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देता है। डिफरेंट स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स मिलकर बिगर रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। बिलियनियर्स कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि टुगेदर ग्रोथ फास्ट होती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़ना नहीं है, बल्कि ट्रस्टवर्दी और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोगों से जुड़ना है। कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए रिलेशनशिप्स यूज करना फ्यूचर ट्रस्ट को डैमेज कर सकता है, इसलिए ऑथेंटिसिटी जरूरी है। डिजिटल एज में नेटवर्किंग के टूल्स और भी पावरफुल हो गए हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल कनेक्शंस क्रिएट करने का मौका देते हैं, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल कनेक्शंस वीक, सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट से ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। अंत में याद रखिए कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ को इन्फ्लुएंस करता है। सही लोग आपको इंस्पायर करते हैं, पुश करते हैं और कभी कभी टफ फीडबैक भी देते हैं। ग्रोथ कंफर्ट से नहीं, चैलेंज से आती है। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको एवरेज रहने नहीं देते, तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना आसान हो जाता है। पावरफुल नेटवर्क सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि सक्सेस एक्सेलरेटर है।
चैप्टर 6 डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। हर बड़ी दौलत के पीछे कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं छुपा होता। असली सीक्रेट होता है डिसिप्लिन, वो आदत जो आपको तब भी एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है जब मोटिवेशन गायब हो जाता है। शुरुआत में हर सपना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन समय के साथ एक्साइटमेंट कम हो जाता है। वहीं पर परसिस्टेंस की असली परीक्षा शुरू होती है। जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं वही धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ डेली रूटीन फॉलो करना नहीं है, बल्कि प्रायोरिटीज क्लियर रखना है। जब डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हों, सोशल मीडिया, कंफर्ट, इजी एंटरटेनमेंट, तब फोकस्ड रहना एक सुपर पावर बन जाता है। बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम को रैंडम एक्टिविटीज में वेस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि टाइम ही सबसे वैल्यूएबल एसेट है। मनी खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन लॉस्ट टाइम कभी वापस नहीं आता। परसिस्टेंस वह ताकत है जो फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन में बदल देती है। जर्नी में सेटबैक्स आना तय है। मार्केट गिर सकती है, प्लान्स फेल हो सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हार मान लेना परमानेंट लॉस है। टेम्पोरेरी डिफीट सिर्फ लेसन है। जब आप गिरकर फिर उठते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। यही रेजिलियंस आपको भीड़ से अलग करती है। लाइफ लॉन्ग ग्रोथ इस पूरी प्रक्रिया का बैकबोन है। दुनिया लगातार बदल रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज शिफ्ट हो रही हैं। अगर लर्निंग रुक गई तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। सक्सेसफुल लोग खुद को स्टूडेंट मानना कभी बंद नहीं करते। बुक्स, मेंटोर्स, एक्सपीरियंसेस, इवन फेलियर्स, हर चीज उनके लिए लर्निंग सोर्स बन जाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट डेली कमिटमेंट है। छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में मैसिव इंपैक्ट डालती हैं। डेली रीडिंग, हेल्थ पर ध्यान, स्किल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्शन, ये सब कंपाउंड होकर पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ग्रोथ अचानक एक्सप्लोजन की तरह नहीं आती, बल्कि स्टेडी प्रोग्रेस की तरह आती है। इमोशन कंट्रोल भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। इंपल्सिव डिसीजंस अक्सर नुकसान देते हैं। काल्म माइंड और क्लियर स्ट्रेटजी आपको स्टेबल रखते हैं, खासकर टफ टाइम्स में। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति फोकस्ड रहता है। यही स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करती है। अंत में समझिए कि सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं, प्रोसेस है। डिसिप्लिन आपको पाथ पर बनाए रखता है, परसिस्टेंस आपको गिरने के बाद उठाता है, और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ आपको फ्यूचर के लिए तैयार करती है। बिलियनर बनने का सपना ओवरनाइट पूरा नहीं होता, लेकिन डेली कंसिस्टेंट एफर्ट उसे रियलिटी में बदल सकता है। जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है, वही एक दिन सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। कंक्लूजन, बिलियनर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। सोच का, आदतों का, डिसीजंस का और कैरेक्टर का। इस पूरी जर्नी में आपने देखा कि असली शुरुआत माइंडसेट से होती है। जब सोच एक्सपैंड होती है, तभी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद वैल्यू क्रिएशन आता है, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि कमाना ही काफी नहीं, संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और ग्रोथ के नए दरवाजे खोलते हैं। पावरफुल नेटवर्क आपकी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि सही लोग आपके विजन को एम्पलीफाई कर देते हैं। और अंत में डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग वह फाउंडेशन बनाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंचाते हैं। यह जर्नी आसान नहीं है, इसमें डाउट्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा रिजल्ट टाइम और पेशेंस मांगता है। क्विक सक्सेस अक्सर टेम्पोरेरी होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनी सक्सेस सस्टेनेबल होती है। सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन यह है कि बिलियनियर बनने से पहले आपको अपने अंदर का लीडर जगाना होगा। सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी, करेज और कमिटमेंट, यही 4 पिलर्स आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाते हैं। पैसा केवल एक्सटर्नल रिजल्ट है, असली बदलाव इंटरनल होता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते हैं और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन बदलने लगेगी। सक्सेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन्ड चॉइसेस का रिजल्ट है। अंत में सवाल यह नहीं है कि क्या आप बिलियनियर बन सकते हैं। असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को उस लेवल तक अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं
क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो फ्यूचर भी बदल जाता है।